हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर के लिए इंग्लिश यानी अंग्रेजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आप सभी को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, तो आप सभी को टेंशन नहीं लेनी है। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, आपके एग्जाम में सेम इट इज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है और सबसे पहले वायरल क्वेश्चन इसी चैनल पर दिया जाता है। तो इसीलिए आप सभी जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, ताकि आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मेन यानी आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखें, द माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिए, माइंड जो है बेआराम क्या है? जो यानी जितना चाहता है उतना जो है वो यानी जितना पाता है उतना वो चाहता है, तो वो क्या है? माइंड। क्या डॉग है, बर्ड है, मंकी है या फिर काव है? तो वो बर्ड है, ठीक है। राइट आंसर दो का बी हो जाएगा। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी जो हमारा दिमाग है वो एक बेआराम परिंदा है, जितना वो पाता है उतना वो चाहता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, तीसरा नंबर पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वो इंडियंस से इंगेज करते थे या फिर चाहते थे टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, यानी काम के दो पहलू को। तो वो क्या क्या? तो आप याद रखिएगा, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, यानी सोशल एंड इंडिविजुअल, ठीक है, यानी इंडिविजुअल एंड सोशल। राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर देखें, नानू काका वाज द नेरेटर्स। नानू काका जो है नेरेटर्स के कौन थे? मैटरनल अंकल थे, यानी मामा थे। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर देखें, फ्री एट लास्ट यानी लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया? तो आप याद रखिएगा, 5 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, आई हैव अ ड्रीम से, ठीक है। 6 नंबर देखिए, बर्टन रसल वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। देखिए, बर्टन रसल को जो है ना नोबल प्राइज मिला लिटरेचर के रूप में, तो कब मिला? तो आप याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1950 में, ठीक है। अब 7 नंबर देखें, यहाँ पर पूछा गया है देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमोसेपियंस यानी वॉज ए वेरी डॉट डॉट स्पीसीज। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी नेस्टी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर। देखिए, पूछा गया है जॉनडन इज अ डॉट डॉट यानी पोएट। तो जॉनडन जो है वो कैसा पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया? तो आप याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ठीक है। राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, विस्परिंग नेबर्स डॉट डॉट अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्परिंग नेबर डॉट डॉट अस। तो अब इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, 10 का बी हो जाएगा, यानी 10 का बी नहीं होगा, प्रिवेंट अस होगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 का सी, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द डॉट डॉट सीजन। ऑटम जो है कौन से सीजन में शुरू होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा, समर के सीजन में। देखिए 12 नंबर, एन एपिटाफ इज रिटन बाई। एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डॉट डॉट अल्फ़ाबेट। देखिए, जो राइटिंग सिस्टम है ओल्ड इंग्लिश में तो वो कौन से अल्फ़ाबेट में है? तो आप याद रखिएगा, 13 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा,
र्यूनिक अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है फ्रेंड्स कि द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द, देखिए जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट है वो यानी लिया गया था कौन से ड्यूरिंग में, तो आप याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश में। देखिए 15 नंबर, इंग्लिश यूज्ड सिंस एड यानी 1500 इज कॉल्ड, देखिए जो इंग्लिश यानी 1500 में यानी प्रयोग किया जाता था तो वो क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा 15 का बी हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। 16 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर कन्वेंशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा CON, ठीक है, BENTION, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर, चूज द सुइटेबल कम्बिनेशन, यहाँ पर यानी सुइटेबल कम्बिनेशन बताना है, तो आप याद रखिएगा ही वॉज पुअर ही वॉज हैप्पी, तो आप याद रखिएगा ही वॉज पुअर बट हैप्पी, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर, पूछा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा 17 का, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आई विश आई वर यंग अगेन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब 19 नंबर कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, तो सी इज डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट है तो यहाँ पर द लग जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर देखें, द एनोनिम ऑफ एंटोनिम ऑफ एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव का जो है ना एंटोनिम क्या होगा, मतलब विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो रिपल्सिव हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए द सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, यानी सिनोनिम पूछा है, पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो परफ्यूम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप याद रखिएगा सेंट हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। 22 नंबर देखें कि चूज द करेक्ट नरेशन, ही सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर करेक्ट नरेशन पूछा है, तो नरेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा 22 का सी हो जाएगा, ही सेड यानी दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट 23 नंबर देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइस एंड करी माई फेवरेट डिश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइस एंड करी आर होगा या इज होगा, ठीक है, राइट आंसर 23 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर एम्बेसडर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 24 का ए हो जाएगा एम्बेसडर, ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर देखें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रिंग अबाउट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर याद रखिएगा फ्रेंड्स 25 का डी हो जाएगा क्योज। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हिज मदर डाइड डॉट कोलेरा, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया करेक्ट ऑप्शन ना हिज मदर डाइड, यानी कि उनके माँ जो है इंतकाल किए कोलेरा के कारण, तो अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो फ्रॉम हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी हिज मदर डाइड फ्रॉम कोलेरा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए 27 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सक्सेस डिपेंड्स डॉट हार्ड वर्क, तो आप याद रखिएगा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही वांट्स टू बिकम डॉट इंजीनियर, तो यहाँ पर आर्टिकल पूछा है, तो 28 का आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन। 29 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई डॉट स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली, तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 29 का राइट आंसर भी हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू डॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन, तो क्या होगा, मस्ट कैन शूड वुड, तो आप याद रखिएगा यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर की बता दिया, ठीक है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और VBI क्वेश्चन उसके बाद वायरल क्वेश्चन दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।